हेलो फ्रेंड्स, स्नेहा हिंदी लर्निंग चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं एक बार फिर से आपके समक्ष आई हूँ और आज का हमारा विषय रहेगा हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आने वाले समास। तो बहुत ही सरल शब्दों में मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ समास। तो आइए करते हैं हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आए हुए समास। समास क्या है? समास दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते हैं। देखिए, एक इकट्ठा शब्द है। समस्त पद का अर्थात है इकट्ठा पद, इकट्ठा शब्द। इस मेल की प्रक्रिया को समास कहते हैं। जब आपका शब्द वाक्यांश की शेप में है तो वह क्या है? समस्त पद नहीं है, वो इकट्ठा पद नहीं है। समास होने पर बीच की विभक्तियां जो का, के लिए ये सब लगा हुआ है, वो सब उन सब अवयवों का लोप हो जाता है, तो उसे समास कहते हैं। समस्त पद के अंतर्गत दो पद होते हैं, एक पूर्व पद और एक उत्तर पद। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान विषय है। तो पूर्व पद क्या है? समास के दो पद हैं। पहले पद को हम पूर्व पद कहेंगे। सबसे पहली दिशा हमारी कौन सी है? पूर्व है। और जो पहले पार्ट पे आएगा वो पूर्व पद है, और जो दूसरे पार्ट पर आएगा वो उत्तर पद है। जैसे गंगा जल, गंगा में पूर्व पद, गंगा पूर्व पद है और जल उत्तर पद है। अब बात करते हैं समास विग्रह की। समास विग्रह के अंतर्गत सामासिक शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। यानी कि जब दो शब्द इकट्ठे हैं और हम उनको खोल करके रख दें, उनके बीच में उस विभक्ति का ऐड कर दें, का, के लिए। जैसे शब्द है राजपुत्र, हमने ऐड किया राजा का पुत्र, तो ये समास विग्रह हो गया। तो आइए हम करते हैं समास के भेदों के बारे में। अवयवी समास की पहचान। पहला भेद है अवयवी समास। इसमें समस्त पद अव्यय होता है। अव्यय अर्थात जो कभी नहीं बदलता। अव्यय का अर्थ है पहला पद। समस्त पद मीन्स पूरा पद अव्यय होता है जो कभी नहीं बदलेगा। इसके साथ विभक्ति चिन्ह भी नहीं लगेगा, का, के, की भी नहीं लगेगा, सा, के लिए, ये सब कुछ नहीं लगेगा। शब्द देखेंगे आजीवन, जीवन भर। यथा सामर्थ्य, सामर्थ्य के अनुसार। यथा शक्ति, यथा विधि, यथा कर्म। भर पेट, हर रोज। तो यहाँ पर यथा सामर्थ्य और भर पेट, इन शब्दों के मीनिंग नहीं बदलेंगे। उसके बाद आता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद गौण हो। उत्तर पद प्रधान अर्थात उसका दूसरा पद प्रधान होता है और पूर्व पद गौण रहता है, चुप रहता है, वहाँ पर तत्पुरुष समास कहलाता है। और तत्पुरुष समास के प्रकार में अगर हम जाने तो तत्पुरुष समास को हम कारक के भेदों के अनुसार समझ सकते हैं। अगर हमें तत्पुरुष समास के भेदों को सीखना है तो हमें उसके लिए पहले कारक आने जरूरी हैं। देखिए, आपने कक्षा अपनी जो भी प्रीवियस आपकी क्लास रही है उसमें अपने कारक के बारे में पढ़ा है। अगर आप 9th में हैं तो 8th में पढ़ा है, 8th में तो 7th में पढ़ा है। तो 7वीं कक्षा में भी आपने कारक अच्छे से पढ़े हैं। कारक के 8 भेद होते हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। यहाँ पर एक जो विशेष ध्यान देने योग्य बात है कि तत्पुरुष के अंदर, तत्पुरुष समास के भेदों में कर्ता और संबोधन, पहले और अंतिम को छोड़ करके बाकी अन्य जो बीच के रहेंगे हमारे 6 भेद, उनके अनुसार तत्पुरुष समास के भेदों का विभाजन किया गया है। जैसे पहला रहेगा कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष में क्या है? कर्ता ने कर्म को, तो को विभक्ति बीच में आ जाएगी और उसका विग्रह करेंगे तो कर्म को आ जाएगा। गिरह को काटने वाला गिरह कट, और जब समस्त पद करेंगे तो गिरह कट। करण तत्पुरुष में कर्ता ने कर्म को करण से, अर्थात जिस चीज से काम किया, जिसको आप एक साथ कारक के साथ ही समझोगे। और करण तत्पुरुष मन से चाहा, मन चाहा। संप्रदान के लिए तत्पुरुष समास में रसोई के लिए घर, रसोई घर। अपादान जिसमें दूर होने का भाव आए। देश से निकाला, देश निकाला। संबंध जिसमें दो चीजों का संबंध स्पष्ट हो, जैसे गंगा जल, गंगा का जल। अधिकरण तत्पुरुष समास में कि उसके अंदर उसके स्थान के बारे में जब बताया जाए तो अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। जैसे नगरवास, नगर में वास। तो यहाँ पर सबसे पहले जब भी आपको तत्पुरुष समास में कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी ऐसी आपको सावधानी हो लर्न करने में, याद करने में, तो सबसे पहले आपने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपदान से जुदाई, संबंध का के अधिकरण में पर, इन सबको एक बार फिर से दोहराना है।
तत्पुरुष समास का एक अन्य भेद भी आता है नंच तत्पुरुष। जैसे जैसे आप बड़े होते हैं तो इसका एक प्रकार बढ़ता है। जिस समास में पहला पद निषेधात्मक हो उसे नंच तत्पुरुष समास कहते हैं। निषेधात्मक मीन्स नहीं वाला, जिसमें ना आ जाए। देखिए आप असभ्य बोलते हैं, असत्य बोलते हैं, तो आ मतलब नहीं है वो, कि जो सत्य नहीं है वो असत्य है। असभ्य ना सभ्य, अनादि ना आदि, अनंत ना अंत, असंभव ना संभव। और ना को देख करके आप उसको नंच तत्पुरुष स्पष्ट कर सकते हो। उसके बाद आता है कर्मधारय समास। बहुत ही आसान है। कर्मधारय, जिसने कर्म को धारण किया। देखिए जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो, मैं सबसे पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि उत्तर पद क्या है और पूर्व पद क्या है। इस चीज को आप अपने माइंड में लेकर के चलेंगे कि पूर्व पद पहले वाला और उत्तर पद जो पिछला हिस्सा है। अब यहाँ पर उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद और उत्तर पद में जो दोनों पद हैं उनके बीच में विशेषण विशेष्य। विशेषण क्या है? जो शब्द विशेषता बताते हैं वो विशेषण है, और जिन शब्दों की विशेषता बताई गई है वो विशेष्य कहलाते हैं। सेम एज उपमान उपमेय का संबंध होता है वो कर्मधारय समास कहलाते हैं। यानी कि एक शब्द ऐसा है जिसकी विशेषता बताई जा रही है और एक शब्द दूसरा, उसी के अंदर दूसरा शब्द ऐसा है जो विशेषता बताएगा। देखिए एग्जाम्पल देखेंगे। नील कमल, नीला क्या है? विशेषण बताने वाला शब्द है, और कमल क्या है? जिसकी विशेषता बताई जा रही है। तो नीला है कमल जो, तो वो नील कमल है। सज्जन, दही बड़ा, पीताम्बर, नरसिंह, नरों में सिंह के समान है जो। तो यहाँ पर जो आएगा और किसी एक चीज के बीच में विशेषण विशेष्य का आपस में भेद रहेगा। आगे देखेंगे बहुब्रीहि समास। बहुत ही आसान। बहुब्रीहि समास में जिस समास में दोनों पद अप्रधान हो, यहाँ पर आपको दो पद दिखेंगे, पहला पद उत्तर पद, लेकिन दोनों में से कोई भी प्रधान नहीं है, कोई तीसरा अन्य ही उनके बीच में प्रधान होगा। समस्त पद के अर्थ के अतिरिक्त कोई सांकेतिक अर्थ प्रदान करेगा जो फेमस है उसके लिए, और वो बहुब्रीहि समास होगा। देखिए जैसे दशानन, दश है आनंद जिसके अर्थात रावण। दशानन बोलते ही आपके दिमाग में आती है रावण के बारे में सोच। ऐसे ही सेम एज पीताम्बर, पीले है अंबर जिसके अर्थात भगवान श्री कृष्ण। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका। यहाँ पर आप किसी भी लंबे या बड़े पेट वाले को लंबोदर नहीं कहते, यहाँ पर ये कॉमन नहीं है, स्पेसिफिक के व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। और जब भी हम लंबोदर की बात करेंगे तो हमारा ध्यान गणेश जी की तरफ जाएगा। दुरात्मा, बुरी है आत्मा, कोई बुरा व्यक्ति। और श्वेत अंबर, श्वेत है जिसके अंबर अर्थात माँ सरस्वती। यहाँ पर हम एक बार फिर से समझेंगे कि कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में क्या अंतर है। कर्मधारय समास में जो समस्त पद है ना, वो एक पद दूसरे पद की विशेषता बताते हैं। एक उसमें विशेषण होता है और एक विशेष्य होता है। इसमें शब्दार्थ प्रधान होता है, यानी कि उसके एक दूसरे की विशेषता बताएंगे। जैसे नीलकंठ, एक ही एग्जाम्पल है, नीला है जो कंठ, यहाँ पर जो आएगा तो कर्मधारय समास है। और वहीं पर अगर हमने उसके पर्टिकुलर एक भिन्नार्थक शब्द को प्रधान बनाया, हमने कहा नीला है कंठ जिसका, अर्थात भगवान शिव, और भगवान शिव को हमने शब्द को प्रधान बनाया, तो वहाँ पर बहुब्रीहि समास होगा। आगे करेंगे द्विगु समास। जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची, यानी कि बहुत ही इजी है द्विगु समास को पहचानना, जहाँ पर पूर्व पद अर्थात पहला पद संख्यावाची हो, गिनती का आपको दिखाई दे, तो वो आपका द्विगु समास कहलाता है। जैसे त्रिलोक, और उसको भी ग्रुप के बारे में बात करेंगे कि ग्रुप होगा इकट्ठा। नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह। नवरात्र, 9 रात्रियों का समूह। अठन्नी, 8 आनों का समूह। तो एक ग्रुप की बात होगी और पहला पद पूर्व पद इसमें संख्यावाची होगा। बहुत ही आसान है समझना इसको। द्वंद्व, द्वंद्व से मीनिंग होता है आपस में मतभेद। 2 शब्द होंगे और दोनों का आपस में कंपटीशन है। यहाँ से इसको ऐसे समझिए कि जिसमें दोनों पद प्रधान हो। बहुब्रीहि में कोई प्रधान नहीं था, द्वंद्व में दोनों प्रधान हैं, दोनों एक दूसरे से अपने आप को इम्पोर्टेंस देते हैं। और जब हम इसको अलग करेंगे तो इसके बीच में और अथवा या लगा देंगे, तो दोनों को अलग अलग करने के लिए और या अथवा लगाएंगे। देखिए जैसे जितना महत्व पाप का है उतना ही पुण्य का है। पाप और पुण्य, इसका विग्रह करेंगे तो पाप और पुण्य। जितना महत्व हम सीता जी को देते हैं उतना ही राम जी को भी देते हैं। सेम एक ऐसा एग्जाम्पल है माता पिता। हम माता और पिता में से किसी को भी कम ज़्यादा नहीं आंक सकते। और इसमें सबसे ज़्यादा एक मेन जो याद रखने योग्य बात है, तो ये मैक्सिमम टाइम एक दूसरे के विलोम शब्द होते हैं। अन्न, जल, खरा, खोटा, राधा, कृष्ण। तो यहाँ पर
एक बार फिर से हमने देखा कि द्वंद्व में क्या है, दोनों में आपस में मतभेद होता है और दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हैं, और जब उसको अलग करेंगे तो हम उसमें और अथवा या का प्रयोग करेंगे। तो आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आए होंगे। तो आइए एक बार फिर से दोहराते हैं समास के भेद। अव्ययी भाव समास जिसमें पहला पद प्रधान होता है और अव्यय होता है। तत्पुरुष समास जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास जिसमें दोनों पद प्रधान हो, और बहुब्रीहि समास जिसमें से दोनों पद में से कोई भी प्रधान नहीं, कोई तीसरा अन्य प्रधान है। कर्मधारय समास जिसमें दोनों के अंदर विशेषण और विशेष्य का भेद आरोपित होता है। और लास्ट बचता है हमारा द्विगु समास जिसमें पहला पद संख्यावाची है। बहुत ही आसान है इसके भेद याद करने और इसकी पहचान करना। कारक के लिए आप दूसरी वीडियो देख सकती हैं, और इससे संबंधित नोट्स देखने के लिए मैंने PDF लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, जा करके आप वहाँ पर नोट्स देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।